बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 का जो थर्ड टॉपिक है आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, उसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल वॉल का फंक्शन क्या है, वो आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेल वॉल मुख्तलिफ जानदारों के सेल्स में पाई जाती है। सेल वॉल प्लांट के अंदर भी है, सेल वॉल बैक्टीरिया में भी है, सेल वॉल फंजाई में भी है। तीनों की जो सेल वॉल है उसमें स्ट्रक्चर का भी डिफरेंस है, उनमें केमिकल कंपोजिशन का भी फ़र्क है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम इस टॉपिक में प्लांट सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं कि सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल क्या है? द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स इज सेल वॉल। कि पौधों के सेल्स की सबसे बैरूनी जो दीवार है उसे सेल वॉल कहते हैं। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ा, उसको भी हमने कहा था आउटर मोस्ट बाउंड्री, लेकिन जाहिर है जिन सेल्स में सेल वॉल होती है फिर उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होती है। अदरवाइज़ अगर सेल वॉल ना हो तो फिर तो सबसे बैरूनी दीवार जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। अब हमने कहा कि सेल वॉल प्लांट सेल में भी है, सेल वॉल बैक्टीरिया में भी है, सेल वॉल फंजाई में भी है। तो जो प्लांट सेल की सेल वॉल है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ प्रोकैरियोट्स, यानी बैक्टीरिया से मुख्तलिफ है स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से भी। अब सेल वॉल बनती कैसे है? तो इट इज़ सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उससे खारिज होती है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? विदाउट सेल वॉल कंप्लीट सेल को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसका मतलब है सेल पहले बनता है, फिर उससे मटेरियल खारिज होता है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर इकट्ठा होता रहता है और एक तय की शक्ल इख्तियार करके वो सेल वॉल बन जाती। यानी सेल ही मटेरियल खारिज करता है। मिसाल के तौर पे अगर पौधों की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है तो अंदर जो सेल के अंदर सेलुलोज बनता है वो सेल के अंदर बनते हुए बाहर खारिज होता रहता है और बाहर खारिज होकर एक मुकम्मल तय की सूरत इख्तियार कर लेता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो इसलिए इट इज़ सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। ये कहाँ से खारिज होती है? ये प्रोटोप्लाज्म से खारिज होती है। और प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल वॉल के बगैर पूरा सेल को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल का मटेरियल को बाहर सेक्रेट करता है जो आहिस्ता आहिस्ता एक लेयर की शक्ल इख्तियार करके बन जाती है सेल वॉल। हाँ, इसकी थिकनेस का फ़र्क होता है। पौधों के पत्तों में भी सेल्स हैं, उनमें भी सेल वॉल होती है। स्टेम में भी सेल्स हैं, उनमें भी सेल वॉल होती है। रूट्स में भी सेल्स हैं, उनमें भी सेल वॉल होती है। पौधों के मुख्तलिफ सेल्स हैं, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, पेरन कायमा। तो इन सब सेल्स की सेल वॉल का फ़र्क होता है। होती सब में ही है सेल वॉल, लेकिन थिकनेस का फ़र्क होता है। किसी में थिन है, किसी में थिक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट कि क्यों वो थिक होती, क्यों थिक न होती। अब हम आए कि सेल वॉल की कंपोजिशन पे। डिफरेंट लेयर्स जो सेल वॉल में पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? प्लांट सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर्स। पौधे की सेल में 3 तहें होती हैं सेल वॉल में। प्राइमरी वॉल नंबर 1, सेकेंडरी वॉल नंबर 2 एंड मिडल लेमेला नंबर 3। ये आपने इनके नंबर्स पे नहीं जाना, चाहे मैंने पहले प्राइमरी वॉल लिखा है, फिर सेकेंडरी वॉल लिखा है, फिर मिडल लेमेला लिखा है, लेकिन इनकी प्रेजेंस, इनकी मौजूदगी की ये तरतीब नहीं है। इनकी तरतीब क्या है वो हम देख लेते हैं। ये आपके सामने ये पौधे के 3 सेल आपको नज़र आ रहे हैं। हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। पौधों के सेल में जो सबसे बाहर है, ये जो ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रही सबसे बाहर, ये होती मिडल लेमेला। मिडल लेमेला को मिडल लेमेला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 सेल्स के दरमियान में पाई जाती है। ये एक पौधे का सेल है,
ये दूसरा पौधे का सेल है, ये तीसरा पौधे का सेल है, इनके दरमियान में ये पाई जाती है, इसलिए इसका नाम है मिडल लेमेला। तो मिडल लेमेला जो है ये दो सेल्स के दरमियान में पाई जाती है, ये दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है, इसलिए इसका नाम है मिडल लेमेला। फिर मिडल लेमेला के बाद हम अंदर की तरफ आएँ तो हर सेल की देखें, ये इसकी अपनी एक ग्रीन लेयर है, ये इसकी अपनी ग्रीन लेयर है, ये इसकी अपनी ग्रीन लेयर है। ये है प्राइमरी वाल। ये जो ग्रीन लेयर आपको नज़र आ रही है ये क्या है, ये प्राइमरी वाल है। ये हर सेल की अपनी है। हालांकि जो मिडल लेमेला है वो भी हर सेल की अपनी है, लेकिन चूँकि वो दो सेल्स के दरमियान में है तो वो एक शेयर्ड लेयर बन जाती है, वो दोनों सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है। लेकिन प्राइमरी वाल हर सेल की अपनी अपनी इंडिविजुअल है, वो ये ग्रीन कलर में यहाँ शो की हुई है। फिर ग्रीन कलर के अंदर पर्पल कलर की जो मोटी सी टैब, ये सेकेंडरी वाल है। ये भी हर सेल की अपनी है, इस सेल की अपनी है, इस सेल की अपनी है। और सेकेंडरी वाल के अंदर की तरफ ये जो येलो कलर की एक तह नज़र आ रही है आपको, इसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये लोकेशन के हिसाब से डायग्राम में आपको समझ आ रही है कि सबसे बाहर है मिडल लेमेला, फिर मिडल लेमेला के अंदर की तरफ प्राइमरी वाल, फिर प्राइमरी वाल के अंदर की तरफ सेकेंडरी वाल, फिर सेकेंडरी वाल के अंदर की तरफ मेम्ब्रेन। इसी तरह अगर हम अंदर से बाहर की तरफ आएँ तो इट मीन्स मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, सेकेंडरी वाल, सेकेंडरी वाल के बाहर होती है प्राइमरी वाल, और प्राइमरी वाल के भी बाहर होती है मिडल लेमेला। तो मिडल लेमेला दोनों सेल्स के दरमियान में होती है और लोकेशन के हिसाब से सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है सेल वाल की वो मिडल लेमेला है। तो इसके नाम पे नहीं जाना, इस मिडल लेमेला इसलिए इसको मिडल लेमेला कहते हैं कि ये दो सेल्स के दरमियान में। और अपना कॉन्सेप्ट बना लें कि जो लेयर सबसे बाहर होती है वो सबसे पहले बनती है। तो सबसे पहले बनती है मिडल लेमेला, फिर उसके बाद बनती है प्राइमरी वाल, फिर उसके बाद बनती है सेकेंडरी, यानी सबसे बाद में बनती है सेकेंडरी वाल। अब हम इनकी कंपोजिशन देख लेते हैं कि तीनों लेयर्स में क्या क्या होता है। मिडल लेमेला is first to be formed in between the primary walls of neighboring cells mainly composed of pectin। कि जो मिडल लेमेला है इट इज़ फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड, ये सबसे पहले बनती है। कहाँ बनती है, इन बिटवीन दी प्राइमरी वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स। दो सेल्स जो करीब करीब हैं एक दूसरे के, उनकी प्राइमरी वॉल्स के दरमियान में ये बनती है। और ये किस कंपाउंड की बनी हुई है, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन। पेक्टिन ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स, ये जो पेक्टिन भी एक पॉलीसेकेराइड है, तो ये एक सीमेंटिंग मटेरियल है, ये दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है। फिर मिडल लेमेला के बाद क्या है, प्राइमरी वाल। प्राइमरी वाल इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड सम डेपोजिशन ऑफ पेक्टिन। प्राइमरी वाल में सेलुलोज होता है और थोड़ी बहुत मिकदार में पेक्टिन भी है और हेमी सेलुलोज भी। हम कहते हैं पौधे की सेल वाल में सेलुलोज होता है, तो असल में वो प्राइमरी वाल की बात हो रही होती है कि उसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज के धागे होते हैं। सेलुलोज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। क्रिस क्रॉस कहते हैं जैसे कपड़ा बुना होता है कि भी एक धागा जो है वो दूसरे धागे के राइट एंगल है। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट का मतलब ये है कि धागे जो है ना वो एक दूसरे के साथ क्रॉस में अरेंज्ड है, कि पहले अगर राइट टू लेफ़्ट है, पहली लेयर के धागे सिर्फ राइट टू लेफ़्ट हैं, तो अगली लेयर के धागे साउथ टू, आप कह लें अप टू डाउन है, या आप कह लें ईस्ट और वेस्ट हैं, तो अगले धागे जो हैं वो साउथ टू नॉर्थ। बिल्कुल क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है धागों की। सेकेंडरी वाल क्या है, सेकेंडरी वाल इज़ फॉर्म्ड ऑन दी, ये भी ये प्राइमरी के भी अंदर की तरफ होती है और इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, सिलिका होता है, वैक्सीज होते हैं, क्यूटिन होती, और सबसे इम्पोर्टेंट जो एंड पे लिखा है इसमें लिग्निन होता है जो इसको सख्त बनाता है, हार्ड बनाता है। तो ये जो तीन लेयर्स हैं, मिडल लेमेला, प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल, ये तीन लेयर्स जो हैं ये पौधों के सेल में पाई जाती हैं।
अगर हम जनरली बात करें, हमने पीछे एक फ़िक्रा कहा कि इसकी थिकनेस वेरी करती है, किसी सेल में मोटी है, किसी में बारीक है। तो एक्चुअली वो सेकेंडरी वाल की मौजूदगी और एब्सेंस की बात है। ये जो मिडल लेमेला और प्राइमरी वाल है, 2 तहें, ये तो हर पौधे के सेल में होती हैं, पर ये जो सेकेंडरी वाल है, तीसरी तह, ये किसी पौधे के सेल में पाई जाती है, किसी में नहीं। इसका मतलब है, हम कहते हैं पौधे के सेल वाल की 3 तहें हैं, तो वो जनरल बात की है। ज़रूरी नहीं ये तीनों तहें हर सेल की हों। 2 तहें तो हर सेल की होती हैं, मिडल लेमेला और प्राइमरी वाल। लेकिन जो थर्ड लेयर है, सेकेंडरी वाल, ये किसी पौधे के सेल में होती है, किसी में नहीं होती। किसी में होती है तो बारीक होती है, किसी में होती है तो मोटी होती है। तो इस वजह से फिर सेल वाल की मोटाई का फ़र्क पड़ जाता है। तो ये अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, ये पौधे की पढ़ रहे हैं। एंड पे लिखा है कि प्रोक्रियोटिक जो सेल वाल है बैक्टीरिया वगैरह की, इट लैक्स सेलुलोज, उसमें सेलुलोज की कमी होती है। स्ट्रेंथनिंग मटेरियल, इसका जो मजबूती वाला मटेरियल जो इसकी सेल वाल में पाया जाता है, वो क्या है? इट इज़ पेप्टिडोग्लाइकेन, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं म्यूरिन। और इसी तरह फंगस सेल वाल कंटेन्स काइटन, फंगस की सेल वाल में काइटन मौजूद है। तो ये फ़र्क होता है पौधे की सेल वाल में, प्रोक्रियोट्स की सेल वाल में और फंजाई की सेल वाल। पर बेसिकली सेल वाल का फंक्शन क्या है? सेल वाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल। अभी हमने कहा कि सेल वाल जो है वो 3 तहों पे मुश्तमिल है, मिडल लेमेला, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल। जो सेकेंडरी वाल होती है ना, उसमें हमने कहा मोस्ट इम्पोर्टेंट है लिग्निन। ये पीछे हमने इसकी कंपोजिशन में पढ़ा था कि इसकी कंपोजिशन में क्या है, इट कंटेन्स क्यूटिन एंड लिग्निन। ये लिग्निन जो है सख्त करने वाला पॉलीसेकेराइड है। ये सेल वाल को सख्त बनाता है, हार्ड बनाता है। तो जब सेल वाल हार्ड होगी, सख्त होगी, तो उसी की बुनियाद पे सेल की शेप होगी। तो इट कीप्स द इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल, इट कीप्स द सेल रिजिड, ये सेल को सख्त बनाते हैं। बट इट डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर, ये कोई रुकावट नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने कहा था ना कि कोई चीज़ें इनमें से गुजर जाती हैं, कुछ चीज़ें इसमें से नहीं गुजरती, लेकिन सेल वाल जो है वो हर चीज़ को गुजरने देती है। ये कोई रुकावट नहीं है कि कुछ चीज़ें सेल वाल में से गुजरेंगी, कुछ नहीं। एवरीथिंग कैन पास थ्रू सेल वाल। एक्चुअल जो बैरियर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वाल कोई बैरियर नहीं है। और एंड पे लिखा है इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, कि जाहिर है पौधों के सेल में सेल वाल होती है। अगर बहुत ज़्यादा पानी पौधों के सेल में आ जाए, ओस्मोसिस के ज़रिए पानी भी ज़्यादा मकदार से कम की तरफ जाता है। फ़र्ज़ करें बाहर पानी ज़्यादा है और पौधों के सेल में ज़्यादा पानी आ भी गया है, तो इट्स ओके। क्यों? क्योंकि अगर पानी ज़्यादा आ भी गया है, वो टर्जिड हो जाएंगे, टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन वो फटते नहीं हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, क्योंकि इर्द गिर्द सेल वाल है जो उनको प्रोटेक्ट करती है। तो ओस्मोटिक लाइसिस का मतलब है कि पानी अगर सेल में ज़्यादा आ जाए तो सेल फटता नहीं। एनिमल सेल्स में क्योंकि सेल वाल नहीं होती, तो जब एक्स्ट्रा पानी सेल में अगर आ जाता है तो उनको नुकसान पहुंचने का खदशा है, वो फट भी सकते हैं। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। तो ये आपका सेल वाल वाला टॉपिक ख़त्म है। इसमें से कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं इनबॉक्स में। हमने पढ़ा सेल वाल क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी मुख्तलिफ लेयर्स में फ़र्क क्या है, उनकी लेयर्स की केमिकल कंपोजिशन क्या है, और सेल वाल के फंक्शंस क्या हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप इनबॉक्स में मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको फ़ौरन से इसका आंसर दूंगा जब भी मैं आपका मैसेज रीड करूंगा। और पहले भी आप लोग मुझसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते रहें हर टॉपिक के लिहाज से, तो ये अच्छी बात है। इससे एहसास होता है कि आप डेली बेसिस पे लेक्चर लेते हैं और उसको सुनते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।